लेस्को लाइन लॉसेस की मद में नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। अहदाफ के हुसूल में नाकामी से लेस्को को अरबों रुपए का खसारा है। अहदाफ के हसूल में नाकामी, लेस्को के 74 करोड़ यूनिट सिस्टम से गायब। अहदाफ की बुनियाद पर लेस्को के सिस्टम से 14 अरब रुपए की बिजली चोरी। लेस्को के लिए 8% तक लाइन लॉसेस हासिल करने के अहदाफ मुकर्रर किए गए थे। लेस्को में 22 से लेकर 66% तक लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। दस्तावेजात में क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात जानते हैं इस मामले पर शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शहर समेत रीजन भर में बिजली चोरी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के बावजूद नेपरा के लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुकर्ररा आदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी है। दस्तावेजात में इस बात की निशानदही की गई है कि एक साल के दौरान नेपरा की जानिब से लाइन लॉसेस के लिए जो कंपनी को आदाफ दिए गए वो ये कहा गया कि 8% तक लाइन लॉसेस की शरह रखी जाए और ओवर बिलिंग और उसके साथ बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया जाए। तहम लेस्को मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम ठहरी है और नेपरा की इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि लेस्को के सिस्टम पर जो होने वाली बिजली चोरी है या फिर टेक्निकल बुनियाद पर सिस्टम अपग्रेड न होने की वजह से टेक्निकल लॉस है 22 से 60% तक जो लाइन लॉसेस है उसकी शरह रिकॉर्ड की गई है। लेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम भी शुरू की गई है। इससे मुहिम से कबल भी लेस्को की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर बिजली चोरी को पकड़ा जाता था, मुकदमात दर्ज करवा के डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि करोड़ों यूनिट सिस्टम से गायब हुए और उसकी बुनियाद पर लेस्को को अरबों रुपये बर्दाश्त करना पड़ा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कई सालों से तबादलों के मुंतज़िर हज़ारों असातिज़ा रुल चुके हैं। हार्डशिप ट्रांसफ़र के लिए मौसूल 80% दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस की बुनियाद पर जमा कराई गई 100% दरख्वास्तें मनसूख हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, कई सालों से तबादलों के लिए मुंतज़िर असातिज़ा जो हैं वो रुल गए हैं और 100% दरख्वास्तें जो कि हार्डशिप की बुनियाद पर जमा करवाई गई थी उनमें से 80% दरख्वास्तें जो हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। अभी तक बात की जाए तो 18,000 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई थी। लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो दरख्वास्तें जमा करवाई गई थी वो तमाम की तमाम रिजेक्ट कर दी गई हैं, जबकि मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल के बगैर जमा कराई गई दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। और इस हवाले से जो वेड लॉ की बुनियाद पर जो कि मियाँ और बीवी अगर दोनों सरकारी मुलाजम नहीं हैं, उनमें से कोई एक सरकारी मुलाजम है और एक प्राइवेट मुलाजम है, तो उनकी दरख्वास्तें भी जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि दोनों का सरकारी मुलाजम होना हार्डशिप तबादलों के लिए ज़रूरी है। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल के बगैर दरख्वास्तें कतन कबूल नहीं और वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं। और इस हवाले से जो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर दरख्वास्तें जमा करवाई गई थी उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट के ऊपर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं, हार्डशिप की बुनियाद पर नहीं। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन के सदर काशिफ सदा चौधरी का कहना है कि अगर तबादलों की पॉलिसी को शफाफ बनाना है तो सूबाई वज़ीर तालीम सूबाई सतह की बजाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असातिज़ा के तबादले करें और इख्तियारात जो हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सौंप दिए जाएँ। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। लाहौर पुलिस को सबसे ज़्यादा नफरी और सहूलियात मगर कारकर्दगी इंतहाई नाकिस। IG ऑफिस में कारकर्दगी की आदाद-ओ-शुमार चेक करके मार्किंग मुकम्मल कर ली गई। 2 माह में FIR का इंदराज, सर्विस डिलीवरी, लॉ एंड ऑर्डर कार्रवाइयों को चेक किया गया। अली साही हमारे साथ है, मजीद उनसे डिटेल्स जानेंगे इस हवाले से। जी अली साही। जी बिल्कुल, सहूलियात सबसे ज़्यादा है, वसाइल सबसे ज़्यादा, लेकिन कारकर्दगी लाहौर पुलिस की इंतहाई नाकिस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि तमाम अफसरान की और अजला की कारकर्दगी को जांचने के लिए इनके जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उसका डाटा चेक किया जाए और उस पर मार्किंग की जाए। 33 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को नंबर्स रखकर 100 नंबर का एक मुकम्मल जो है वो क्राइटेरिया बनाया गया, जिसमें चेक किया गया और 2 माह के डाटे के चेकिंग के बाद राना यासलीन गुजरावाला पुलिस जो है वो पहला नंबर ले गई है और 100 में से 85.43 नंबर हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जेहलम पुलिस है, उसने पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। IG पंजाब की जानब से तमाम अजला को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया था। एक कैटेगरी में 5 बड़े ज़िले थे जिसमें सबसे पहला नंबर गुजरावाला, जबकि लाहौर का उसमें चौथा नंबर है। B कैटेगरी के जो अजला हैं 10 अजला उसमें शामिल किए गए थे, उसमें सबसे ज़्यादा साहिवाल पुलिस ने नंबर हासिल किए हैं, जबकि उसमें जो 10वें नंबर पर है वो सरगोदा पुलिस है और दीगर जो 21 अजला हैं उसमें
जेहलम ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि राजनपुर ने ओवरऑल भी आखिरी पोजीशन हासिल की है, जबकि इस ग्रुप में भी आखिरी पोजीशन हासिल की है। जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो लाहौर पुलिस की कारकर्दगी जिस तरह तवक्को की जा रही थी उस तरह सामने नहीं आई। इसमें डाटा को FIR के अंदराज के हवाले से अफसरान की कारकर्दगी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल, गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ और 33 मुख्तलिफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे जिसको चेक किया गया है। मुख्तलिफ अजला की जानब से कोई इस पर सवालात भी उठाए गए हैं और आज तक ये तमाम सवालात जो हैं वो इतराज़ात जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जैसे ये मौसूल होंगे तो आज शाम तक वज़ीर आला पंजाब को तमाम अजला की जमा करवा दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। एडवांस टैक्स के लिए ताजिरों की रजिस्ट्रेशन ताजिरों को माहाना बुनियाद पर 100 से 20,000 अदा करना होंगे। टैक्स का तयन दुकानों के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया गया है। मजीद जानते हैं इस मामले पर कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने के सिलसिला में ताजर दो स्कीम का दायरा इख्तियार 42 बड़े शहरों की जानिब बढ़ाया गया था और लाहौर उनमें से एक है। और इसी के पेश नज़र रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से 19 के करीब असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में टीमें तश्कील दी गई थीं और उन टीमों ने मुख्तलिफ मार्केट और अहम शहराओं के दौरे किए और उसके नतीजे में तहाल अभी तक 58,403 ताजरों को रजिस्टर किया जा चुका है। जबकि इस हवाले से मज़ीद बताया गया है कि रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर के चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान की हदायत के पेश नज़र मुख्तलिफ मार्केट और अहम शहराओं के दौरे किए गए, जिसमें पाक अरब सोसाइटी और फिरोजपुर रोड का दौरा किया गया। जबकि इसके अलावा स्पेशल जो टीमें तश्कील दी गई थी उनकी जानिब से कैंची, यूहानाबाद, नशरत टाउन के दोनों अतराफ़ में जो मौजूद ताजर हैं उनकी दुकानों का सर्वे किया गया और वहाँ पर मौजूद ताजरों को ताजर दो स्कीम के तहत रजिस्टर भी किया गया। जबकि मज़ीद ये बताया गया है कि जो ताजर माहाना एडवांस टैक्स की अदायगी करना चाहते हैं उनको हर माह 15 तारीख से कबल जो टैक्स की अदायगी है ये एडवांस टैक्स इनको इसकी अदायगी करना होगी। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से ताजरों की सहूलत के पेश नज़र ये भी कहा गया था कि ऐसे ताजर जो कि माहाना अदायगी नहीं करना चाहते, वो सालाना अदायगी करना चाहते हैं तो वो सालाना अदायगी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीमें हैं वो तहाल मुख्तलिफ मार्केट्स के दौरे कर रही हैं, जो दोनों अहम शहराहों के अतराफ़ में दुकानें हैं या ताजर हैं उनके दौरे किए जा रहे हैं और उनको ताजर के तहत रजिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। महकमा हायर एजुकेशन ने सूबा भर के कॉलेजेस के ऑडिट शुरू कर दिए हैं। बेशक कॉलेजेस के ऑडिट 6 साल से ताख़ीर का शिकार हैं। कॉलेजेस के फंड्स और सरबराहान की कारकर्दगी का ऑडिट किया जा रहा है। टीमों की सरबराही सेक्रेटरी HED डॉक्टर फ़ारूक नवीद खुद कर रही हैं, जबकि सेक्रेटरी और DPI कॉलेजेस के सूबे भर के दौरे जारी हैं। कॉलेज सरबराहान को फंड्स जनरेशन की बेहतर कारकर्दगी से मुतालिक भी हिदायत जारी की गई हैं। तो महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे भर के कॉलेजेस के ऑडिट शुरू कर दिए हैं। मजीद बताएंगे इमरान यूनस। जी इमरान यूनस। जी, महकमा हायर एजुकेशन ने लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस का ऑडिट शुरू कर दिया है। लाहौर समेत सूबे भर के बेशतर सरकारी कॉलेजेस का ऑडिट गुज़िश्ता 6 साल से पेंडिंग था और अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इन कॉलेजेस का ऑडिट जो है वो किया जा रहा है। ऑडिट सरकारी कॉलेजेस के फंड्स का और इसके साथ साथ कॉलेज सरबराहान की कारकर्दगी का किया जा रहा है और ऑडिट की सरबराही सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फ़ारूक नवीद कर रहे हैं और मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। एक ज़िले की ऑडिट टीम दूसरे ज़िले के जो कॉलेजेस हैं उनका ऑडिट जो है वो कर रही है और इस हवाले से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फ़ारूक नवीद और DPI कॉलेजेस मुख्तलिफ जो इजला हैं उनके दौरे भी कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में जो कॉलेजेस की जानिब से फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको देखा जा रहा है। इसके साथ जो सरबराहान की कारकर्दगी है उसको देखा जा रहा है और जहां कमी कोताहियां नज़र आ रही हैं वहां कॉलेज सरबराहान को आगाह किया जा रहा है कि वो किस तरह फंड्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह फंड्स जनरेट कर सकते हैं, किस तरह फंड्स को बचा सकते हैं और किस तरह अपनी कारकर्दगी और कॉलेज की कारकर्दगी बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान थे, अपडेट कर रहे थे। मौसम की बात करेंगे। सूरज की तेज़ किरणों ने गर्मी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में हब्स में भी इजाफा हो गया है। बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, मौसम की मायदा वहीद से जान लेते हैं। जी मायदा।
शहर के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर का मौसम जहां सुबह के औकात में जो है वो बहुत खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा था, वहीं पर अब धूप जो है वो अच्छी खासी महसूस की जा रही है। धूप की तेज़ किरणों से शहरी तो परेशान है ही, लेकिन वहीं पर दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत में भी जो है वो इजाफा देखने में नज़र आया। 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इस टाइम धूप की शिद्दत जो है उसमें अच्छी खासी गर्मी की फील जो है वो महसूस की जा रही है। हवाएँ जहाँ सुबह के औकात में चल रही थी और मौसम खुशगवार भी था और हब्स में भी कमी थी, वहीं पर हवाओं का सिलसिला भी जो है वो अब थम गया है। वक्फे से थोड़ी सी हवाएं चलती हैं जिससे शहरी जो है वो थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हवाओं का सिलसिला जो है वो थम जाता है उसी तरह बहुत ज़्यादा हब्स और घुटन महसूस की जाने लगती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की अगर पेशगोई की बात की जाए तो 40 से 50% जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। जैसे ही शहर में बादल बरसेंगे, जो वक्फे से हम सुबह से देख रहे हैं कि बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला भी जारी है, तो वो जैसे ही शहर में बरसेंगे शहर का मौसम मज़ीद खुशगवार होता हुआ दिखाई देगा। मायदा, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम का अहवाल बताया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ की आज लाहौर आमद के हवाले से आपको आगाह करें। राजा परवेज़ अशरफ ने पंजाब की क़यादत का इजलास तलब कर लिया है। पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगा। मज़ीद अहवाल बताएंगे हसन अली। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने लाहौर पंजाब की जो क़यादत है इसका इजलास जो है वो तलब कर लिया है और आज जो है वो राजा परवेज़ अशरफ लाहौर पहुंचेंगे और गवर्नर हाउस में पंजाब की जो क़यादत है उससे मुलाकात करेंगे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आज का जो इजलास है वो लाहौर समेत पंजाब की जो तंजीम साजी है इसके हवाले से अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें जो तमाम शॉर्ट लिस्ट किए हुए नाम हैं उन पर जो है वो पंजाब की क़यादत से राजा परवेज़ अशरफ जो है वो मुशावरत करेंगे, जबकि मुशावरत के बाद जो है वो हतमी फहरिस्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दौरा लाहौर के दौरान जो है वो फराहम की जाएगी। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर का दौरा करेंगे, जिसके दौरान जो पंजाब की क़यादत है वो लाहौर समेत पंजाब भर के जो तंजीम नौ का अमल है उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ब्रीफिंग देंगे और जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन पर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुशावरत की जाएगी, जबकि हतमी मुशावरत के बाद जो है वो फैसला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो करेंगे। जबकि आज के इजलास में पंजाब भर में जो वर्कर कन्वेंशन हैं उस पर भी क़यादत की जानिब से जो है वो मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया हसन अली। अपडेट करें आपको हाई कोर्ट से। टैक्स वसूली से मुतालिक अपील के मशरूत हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा अदालत पेश हुए। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालिफत अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 10,000 जुर्माना करते हुए पिटीशन खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी एजाज अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से फरहान शहजाद एडवोकेट पेश हुए। टैक्स वसूली के खिलाफ इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल ने 20% रकम जमा कराने के एवज हुक्म इम्तनाई जारी किया और अदालत इनलैंड रेवेन्यू का 20% रकम जमा करवाने के एवज हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से बताया गया है और दरख्वास्त में ये सदा की गई कि अदालत 20% रकम जमा करवाने के एवज हुक्म इम्तना जारी करने का हुक्म कलअदम करार दे। इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तना जारी करने या ना करने का इख्तियार है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। और मजीद कहा कि इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ दी गई दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया और दरख्वास्त खारिज कर दी। बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के बारे में। तो जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है और खातीन की तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। खातीन कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी कर रही हैं। तैयारियां कैसी जा रही हैं, समरा फातिमा बताएंगी। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है और ऐसे में हर एक की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है और ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। मैं इस उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ बच्चे और बड़े तो ख़रीदारी कर ही रहे हैं, लेकिन ख़वातीन भी अपनी तैयारी ज़ोरों शोर से कर रही हैं। और ख़वातीन का यही कहना है कि ये एक त्यौहार है और हम इसको बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाएंगे। खातून और बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक दिन रह गया जश्न आज़ादी में, कैसी तैयारियाँ जा रही हैं? आपने तो हाथ में चीज़ें भी पकड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी जा रही हैं। ये परसों 14 अगस्त से अपने बच्चों के साथ आए हैं। बच्चों के लिए जूते लिए हैं, कपड़े लिए, हेयर बैंड्स, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हम हर साल जोश खरोश से मिलाते हैं। ये तो हर साल जोश खरोश से मनाती हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, हाथ में आपने परचम पकड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है?
बोलो ना। ले लिए। जी, इस बच्ची ने भी कपड़े ले लिए हैं। यहाँ पर और बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपने क्या क्या लिया जश्न आज़ादी के लिए? हमने कपड़े लिए हैं, ईयरबैंड्स लिए हैं, चूड़ियाँ ली हैं, रिंग ली हैं, हमने बहुत चीज़ें ली हैं। हम हर साल ऐसे ही मनाते रहेंगे और हर साल हमने मनाना ही है। इनकी तैयारी तो मुकम्मल है। इन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, ना सिर्फ कपड़े लिए हैं बल्कि चूड़ियाँ, हेयर बैंड्स, रिंग्स और इसी के साथ साथ जो है इन्होंने ग्लासेस भी ली हैं और घरों की तैयारी भी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो जारी है। और इनका यही कहना है कि हम हर साल आज़ादी का जश्न ऐसे ही मनाते हैं और आगे भी इसी तरह से मनाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है 14 अगस्त और हम इसको जो है वो भरपूर जोशो खरोश। बहुत शुक्रिया।